स्वागत है कार्यक्रम में आप सभी का और मैं स्वागत करूंगा आपका गिफ्ट निफ्टी के टिक्स के साथ। देखिए, मामूली गिरावट। अब आप इस मामूली गिरावट को जब आप सेंस करेंगे जनाब, ये मामूली क्यों है? बिल्कुल फ्लैट है। आप यूएस में कल एक कोलैप्स था। यूएस के मार्केट को हम देखेंगे, रीड करेंगे, लेकिन याद रखिएगा हम डायरेक्टली इस वक्त यूएस के मार्केट्स और उसके क्यूज पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। बात ये है। खैर, देख लेते हैं। हमने कल के मार्केट्स को, जब इंडियन मार्केट्स को देखा तो यूएस को भी देखते हैं। यूएस एक महत्वपूर्ण जॉब रिपोर्ट आनी थी, जैसे कि मैं सुर्खियों में कह ही रहा था कि थोड़ी कमजोर रिपोर्ट है, तो यूएस के मार्केट स्लिप हुए। बाकी कुछ स्टॉक स्पेसिफिक केस थे, तो शायद आपको नेस्डैक जो है वो थोड़ा उभरा हुआ नजर आएगा, चला हुआ नजर आएगा 54 अंकों पर। अदरवाइज मोर और लेस इट वाज वीक। डाउ फ्यूचर्स 50 अंक बैकफुट पे, S&P फ्यूचर्स 10 अंक नीचे ट्रेड कर रहे हैं और नेस्डैक फ्यूचर्स सिर्फ 60 अंक नीचे। हमारे लिए एक चीज नेगेटिव थी कल, रुपया, जिसके हॉरर शो को हमने देखा। बट हमारे लिए जो चीज महत्वपूर्ण है, जिस पर शायद आज हमें रिएक्शन देना है डिसाइसिवली, एंड दैट्स इन थर्ड रो, ब्रेंट 5 साल के सबसे निचले स्तरों पर 59.33। ये है आज के लिए हमारी कोई भी अगर एक सकारात्मक चीज़ है तो वो ये है। इन सब चीज़ों को रीड कैसे करना है हम पढ़ेंगे आगे। हॉर्मोज से मैं जरा बात करूंगा जब यूएस मार्केट की, उनसे एक सेंस लेंगे कल हुआ क्या और जॉब रिपोर्ट थी कैसी, उनकी बारीकियां वो समझाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे स्टॉक्स इन न्यूज़ की, चकाचक चार्ट, और प्रकाश सर होंगे आज हमारे साथ चकाचक चार्ट में, और साथ ही साथ कमोडिटी से बातचीत करेंगे अजय केडिया से, और आशीष से बात करेंगे स्टॉक्स इन न्यूज़ पर। हॉर्मोज, गुड मॉर्निंग। जैसे कि मैं कल आपसे कह रहा था कि सुबह विस्तार से बातचीत होगी और एग्जैक्ट यूएस का प्राइस सेक्शन अब हमारे साथ है। पहले थोड़ा सा जॉब रिपोर्ट को समझाइए हॉर्मोज, कैसे रीड किया आपने इस रिपोर्ट को? और थोड़ा नेस्डैक में एक क्रॉस कॉम्बिनेशन था, दैट्स बिकॉज ऑफ आई थिंक टेस्ला, बट मोर लेस रीडिंग क्या है कल के यूएस मार्केट की? वीरू भाई, गुड मॉर्निंग। जॉब्स रिपोर्ट मिली जुली थी। कल हम बात कर भी रहे थे कि मॉर्गन स्टैनली ने जो कहा था गुड इज़ बैड, बैड इज़ गुड, तो वो नीदर बैड नीदर गुड वाली जो है श्रेणी में चला गया जॉब्स रिपोर्ट, क्योंकि एक तो पहले तो वो डिलेड था, दूसरी बात ये कि वो शटडाउन से रिलेटेड सारी जो वॉलेटिलिटी थी उसे फैक्टर इन करके जो आंकड़ा निकल कर आया था वो था, तो 64,000 का आंकड़ा निकल कर आया था नवंबर के महीने का। अनुमान 40,000 से 50,000 के बीच में थे, तो अनुमान से हल्का बेहतर था। और बेरोजगारी की दर जो थी वो 4.6% पर आई, जबकि अनुमान जो थे वो 4.5% के थे। तो बेरोजगारी की दर बढ़कर आई है, लेकिन जॉब्स रिपोर्ट जो आंकड़ा है वो अनुमान से थोड़ा सा बेहतर था। अक्टूबर का जो जॉब्स आंकड़ा आया था वहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 लाख नौकरियों की छटनी हुई, नेगेटिव 1 लाख का फिगर था नवंबर अक्टूबर के इसमें। लेकिन अब तो वो शटडाउन से रिलेटेड जो है वो फैक्टर्स थे, इस वजह से उसे ज़्यादा रीड ना करा जाए। और अर्थशास्त्री भी यही कह रहे हैं कि अक्टूबर और नवंबर दोनों ही डेटा पॉइंट्स को फेड जो है ज़्यादा रीड थ्रू नहीं देगा। अगला बड़ा जॉब्स रिपोर्ट जो होगा वो दिसंबर के महीने का होगा, जो 2 हफ्तों बाद, यानी कि अगर पहले शुक्रवार को देखा जाए तो 2 जनवरी को जो है साझा किया जाएगा, तो वो फेड के लिए एक बड़ा इंडिकेटर होगा। उस वजह से बाजार को कोई ऐसा बड़ा रिएक्शन देखने नहीं मिला। डाउ एक वक्त पर 500 अंक नीचे था, 300 अंक गिरकर बंद हुआ, और टेस्ला की बदौलत जो है नैस्डैक हरे निशान में बंद हुआ। टेस्ला अब रिकॉर्ड हाइस पर है, मार्केट कैप उसकी लगभग $1.5 ट्रिलियन है। इलॉन मस्क की जो आय है वो लगभग $700 बिलियन तक पहुंच गई है, नेटवर्थ जो है उनकी। पर उसके बारे में हम बाद में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। लेकिन बड़ा जो ट्रिगर था वो तेल था। तेल की कीमतें कल जो है 2021 के बाद के अपने सबसे निचले स्तरों पर जाकर के बंद हुई है। वो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी कि WTI यूएस क्रूड जो है वो $55 के नीचे कामकाज कर रहा था। कल फरवरी 2021 के बाद का सबसे निचला स्तर था, और अब वो प्राइस पैटर्न जो है एक कॉन्टैंगो जिसे कहते हैं उस पैटर्न में चला गया है, जहाँ पे फ्यूचर्स की दरें जो है वो स्पॉट प्राइसेस से ज़्यादा है। और एक रूस और यूक्रेन के बीच जो बातचीत चल रही है उस वजह से भी थोड़ी सी कीमतों में नरमी है। लेकिन आज आप थोड़ी सी तेज़ी इसलिए देख रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया है कि वो वेनेजुएला पर लगाए गए सभी सैंक्शंस को लागू करेंगे। सभी ऑयल टैंकर्स जो वेनेजुएला से निकल रहे हैं या वेनेजुएला जा रहे हैं उन सभी पर सैंक्शंस लगाया जाएगा। तो अगर एक सप्लाई कंस्ट्रेंट आया तो शायद कीमतों में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो। इस वजह से आज आधे फीसदी की तेज़ी ब्रेंट में देखने मिल रही है। एक और आंकड़ा कल आया वो रिटेल स्पेंडिंग का था। रिटेल स्पेंडिंग अक्टूबर के महीने का था, ये भी एक डिलेड आंकड़ा था, फ्लैट महीने दर महीने। और अगर ऑटो सेल्स को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो वो अनुमान से बेहतर था। ऑटो सेल्स गिरकर आए क्योंकि जो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जो टैक्स क्रेडिट्स है वो खत्म हो गए थे अक्टूबर के महीने में, और उस वजह से गाड़ियों की बिक्री में थोड़ी सी गिरावट देखने मिली थी। अब
टेस्ला की हमने बात की, रिकॉर्ड हाइस पर है। वो उसी कारण जो है पहली तिमाही में जनवरी से मार्च इस साल स्टॉक जो है 36% गिरा था और उसने वो सारे लॉसेस रिकवर करते हुए अब ईयर टू डेट टेस्ला का शेयर जो है वो अब 21% ऊपर कामकाज कर रहा है। तो ये तो टेस्ला की बात रही, उसी ने नैस्डैक की रिकवरी में थोड़ा सा सहारा दिया। डॉलर अभी भी कमजोर बना हुआ है क्योंकि जॉब्स रिपोर्ट के बाद फेड में ब्याज दरों में कटौती की प्रोबेबिलिटी में कोई बदलाव नहीं आया है। अभी भी 75% ये मानकर चल रहे हैं कि स्टेटस क्वो पॉलिसी ही होगी 28 जनवरी को, जब फेड की अगली बैठक का निर्णय आएगा। आज कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है, सिर्फ 3 फेड अफसरों के बयान है। दूसरा बड़ा ट्रिगर जो है वो कल आएगा, जब रिटेल महंगाई के आंकड़े आएंगे और जॉबलेस क्लेम्स के आंकड़े आएंगे। तो आज शायद अब बाजार एक वेट एंड वॉच मोड पे चला जाए, क्योंकि अब जॉब्स रिपोर्ट तो अनुमान से थोड़ी सी बेहतर आई है। अब अगर महंगाई भी बढ़कर आई तो फेड का जो ब्याज दरों में कटौती करने की जो उम्मीद है वो लगभग ना के बराबर हो जाएगी। बहुत संक्षेप में कैसे ले आज के क्यूज को? पॉजिटिव, न्यूट्रल, साइडवेज या नेगेटिव? न्यूट्रल। चलिए, तो ये हॉर्मोज के शब्द हैं न्यूट्रल। और आजकल याद रखिएगा, वैसे ही हम अपनी ही परेशानियों से परेशान चल रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा ना शुरू में, वॉल स्ट्रीट पे तो हमने क्या ही फोकस करा होगा। हम पूरे दिन कल जिस चीज़ में मशरूफ रहे वो था रुपया। शुक्रिया आपका हॉर्मोज, एक बार रुपये लेके आइए। और देखिए, रुपये से ही हम आगे बढ़ेंगे अपनी रणनीति पर। ये था एक फैक्टर जिसको कल हम हैंडल नहीं कर पा रहे थे। कल हमारी क्या बात हुई थी रणनीति पे? इस वक्त जब हम कल मॉर्निंग कॉल में बात कर रहे थे कि इट्स एन एक्सपायरी डे। हम किसी भी कंट्रोल डिप को टुवर्ड्स कल का बेस वन क्या था, मैं थोड़ा सा कल उससे बात करूंगा। कल का हमारा बेस वन था जिसको हम एक कंट्रोल डिप को बाय करने में इच्छुक थे, दैट वाज 936 एंड 887। यकीन मानिए खुले कोलैप्स हुए और उसको हम होल्ड कर रहे थे। लेकिन वो व्यू कि हम कंट्रोल डिप को बाय करेंगे वो काम नहीं आया, क्योंकि इस रुपी फैक्टर ने हमको कंप्लीटली कोलैप्सिंग मोड में रखा। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि ऐसा कोलैप्स हुआ और 100-150 पॉइंट शॉर्ट पे मिल गया, ऐसा भी नहीं हुआ। तो कल का बाजार थोड़ा सा मुश्किल था। कल निफ्टी बैंक कोलैप्स हुआ हायर लेवल से, लेकिन निफ्टी बैंक ने कोलैप्स होते होते क्या नहीं किया, 20 डे मनी तोड़ा। ये आपको फिर टोज पे रखेगा, ये फिर आपको स्केप्टिकल रखेगा। मैं अपनी रणनीति में 2 आज शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, प्लीज उस पर ध्यान दीजिएगा। निफ्टी इन आइसोलेशन, अकेला, और बैंक निफ्टी का वो पुट राइटर, ये 2 फैक्टर्स हैं जो क्रिटिकल होगा। आइए पहले बात करते हैं इंडेक्सेस की और इंस्टीट्यूशनल अप्रोच की। एफआईज जनाब, उनके व्यू में कोई अंतर नहीं है। और जैसे कि हमने बात कर रहे थे कि दिसंबर की सीरीज में आप शॉर्ट कवर करके आ गए, लेकिन ऊपर आपने अच्छे प्राइस पे 26,200 को आपको जैसे मिला, आप आतुर थे बेचने के लिए, एंड स्टिल यू आर सेलिंग व्हेन यू आर सेटल्ड बिलो 10 एंड 20 डे में एवरेज। कैश की सेलिंग देखिए, 2400 करोड़ रुपए की, डीआईएस की करीब 1000 करोड़ रुपए की बाइंग, उसके आगे वो क्वांटम ऑफ बाइंग काफी कम था और बाजार इसीलिए क्रैक हो रहा था। इंडेक्स फ्यूचर्स आपने 1800 करोड़ का बेचा, आपने स्टॉक फ्यूचर्स बेचे, और यकीन मानिए जब आप इन स्टैट्स को देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर्स में 2600 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए और 6200 कॉन्ट्रैक्ट फर्दर शॉर्ट किए। यानी सिंपली आपका नेट शॉर्ट का जो डायग्राम है जो आपकी स्क्रीन पे आएगा, इट विल सजेस्ट अब आप करीब 1,56,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट शॉर्ट हो चुके हैं, 1,57,000। आप प्रोसीड कर रहे हैं मार्च लोज की तरफ। और मैं एक बार फिर कह रहा हूं, इस डायग्राम को हमेशा निफ्टी के 20 डेमा के साथ ड्रॉ करके देखिएगा। एनी शॉर्ट बिलो 20 डेमा, इट होल्ड्स मीनिंग, उसका मीनिंग बड़ा होता है, याद रखिएगा। अगर आप 10 डेमा से 300 पॉइंट ऊपर हैं और आप शॉर्ट हैं, तो इसका मतलब यह है आप बाजार में थोड़ी सी कूलिंग ऑफ का इंतजार कर रहे हैं। बट बिलो 20 डेमा जब आप शॉर्ट जाते हैं, इसका मतलब यह है आप बाजार में बड़े लिक्विडेशन का इंतजार कर रहे हैं, आप उसी के अकॉर्डिंगली प्लेस्ड हैं। अब आइए जरा आप ऑप्शंस, कल आपको नजर आएगा 25,900, 26,000, 26,100 पे इन 3 कॉल राइटर्स ने जब आप 10-20 डेमा के नीचे क्लोज हुए, आपने एक ग्रिप ले लिया। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई एट 26,000, 66 लाख का, और इसके अगेंस्ट पुट राइटर्स इवन हाफ भी नहीं है। सो नो पुट राइटर्स कन्विक्शन एट ऑल अगेंस्ट वेरी टफ स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स कन्विक्शन। अब लेके आइए पिरामिड्स, इसको थोड़ा सा पिरामिड्स पे और सेंस करते हैं, फिर लेवल्स पे आएंगे। पिरामिड्स लेके आइए, बड़े स्ट्रॉन्ग 26,000, 100, 25,900 के कॉल राइटर्स और उसके अगेंस्ट पुट राइटर्स का ना होना, ये देखिए। अब लेके आइए पहले रेजिस्टेंस की प्लेट, रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। देखिए, वीकनेस और शॉर्ट टर्म राइज की अप्रोच अगर आपको रखनी है तो वो है RS1। जब तक ये लेवल है 937, 978 पार नहीं कर रहा है, आप कोलैप्सिंग बिहेवियर में काम करेंगे, आप सेल एंड राइज काम कर सकते हैं। बट याद रखिएगा 26,020 के ऊपर स्ट्रेंथ आएगी, 978, 26,020 के ऊपर स्ट्रेंथ आएगी। अब आइए बेसमेंट, मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, निफ्टी इन आइसोलेशन। ये वीक क्यों है?
अक्टूबर 10 से लेकर अब तक हमने कभी भी 10 वेमा को 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को वायलेट नहीं किया है। तो मैं इसीलिए कल हिचकिचा रहा था शॉर्ट कहने में। बट अगर हम 821 और 778 वायलेट करते हैं और उसके नीचे क्लोज देते हैं और सेटल होते हैं, देन शॉर्ट विल वर्क डिसाइसिवली। सो प्लीज हैंडल बेस वन केयरफुली। इफ इट होल्ड्स इट a strong chances of reversal as well. तो मैंने अपनी कमेंट्री में बखूबी लिखा है कि बेस वन एंड बेस टू इज क्वाइट कैपेबल ऑफ जनरेटिंग पुलबैक्स, बट आज, कल, परसों, अगले हफ्ते हमें बेस वन को बहुत देख के ट्रीट करना है। दैट्स 10 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। बाकी सब कमेंट्री में लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगा। बाकी आइए निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक एक बार ऑप्शन राइटर्स की प्लेसमेंट लेके आइए। 59,500 की बिकी हुई वो पुट, 59,000 की बिकी हुई वो पुट। मैं बार बार रोज बैंक निफ्टी पर शॉर्ट कहने में इसलिए हिचकिचा रहा हूं, पिरामिड्स लेके आइएगा कि ये दो पुट राइटर्स अभी एग्जिट नहीं कर रहे हैं। कल 59,500 का इंडेक्स रिड्यूस होकर 59,050 हो गया, बट ये दो पुट राइटर्स अभी भी परसिस्ट कर रहे हैं। निफ्टी बैंक अभी भी 20 डिमा के ऊपर परसिस्ट कर रहा है। सो एक वो जो फोर्स चाहिए होती है ना शॉर्ट, टू गेट शॉर्ट, कहते हैं ना, वो नहीं है अभी। कल एक्सिस बैंक का एक आइसोलेशन में केस था जिसने मूड बिगाड़ दिया, अदरवाइज बैंक निफ्टी उतना खराब नहीं था। तो मेरा देखने का पर्सपेक्टिव थोड़ा दूसरा है। लेकिन ये बेस वन स्क्रीन पे याद रखिएगा, अभी भी 59,500 के पुट राइटर नहीं एग्जिट कर रहे हैं, तो वो फोर्स नहीं है शॉर्ट में। लेके आइए बेस वन। इंटेंशन टू गो शॉर्ट ऑन निफ्टी बैंक ओनली इन केस इफ वी वायलेट बेस वन डिसाइसिवली, तब बाजार कोलैप्स भी करेगा। तब वो जो निफ्टी, जो मिड कैप, जो स्मॉल कैप कोलैप्स कर रहे हैं, उसमें बैंक निफ्टी पार्टिसिपेट करेगा। इन दैट केस गो शॉर्ट। अदरवाइज मैं अभी भी मानता हूं कि बेस वन की ट्रैजेक्टरी इज क्वाइट कैपेबल ऑफ जनरेटिंग ए पुल बैक कहां तक? RS1 के जोन तक। तो अभी भी गेम है RS1 और बेस वन के बीच में, बट ट्रेड लेवल टू लेवल। अब एक काम करते हैं, निफ्टी और निफ्टी बैंक की रणनीति से बाहर निकलते हैं और चलते हैं प्रकाश कावा सर के पास। प्रकाश सर, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर, क्या ट्रेड कर रहे हैं आप आज? गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। वीरू, आपको एक पहले बता दूं, आपकी आवाज में लगता है दिल्ली की जो ठंड है ना वो महसूस हो रही है। नहीं, अभी इतनी नहीं है सर, होगी और हफ्ते भर में महसूस हो गया, आपको चिंता मत करिए। दो स्टॉक्स मैंने चुने और दोनों लॉन्ग साइड है वीरू। पहला रहा भारती एयरटेल। ना, भारती एयरटेल का जो चार्ट है ना, ये मुझे पसंद है। काफी हद तक बेस बना हुआ है, अप मूव ऑन है। कल भी एक अच्छा अप मूव देखा, ट्रेड करा 2102 के आसपास। मेरे ख्याल से भारती एयरटेल 2130 तक जा सकता है, अप मूव है इसमें। और स्टॉप लगेंगे करीब 2195 का, कुछ ज्यादा नहीं है, करीब 9 रुपए का स्टॉप है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर में है भारती एयरटेल, ये अच्छा है। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है, इसमें थोड़ी ज्यादा ही स्ट्रेंथ है, वो है टाइटन। टाइटन एक ब्रेकआउट चाहिए था, वो मिल गया। इसमें जो ब्रूट स्ट्रेंथ नजर आ रही है इसके अंदर। अब ट्रेड करा 3932 पर टाइटन। मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए 3910 का, करीब 20-22 रुपए का स्टॉप है। नियर टर्म टारगेट 3960 के। हायर जोन भी देखने को मिल सकते हैं टाइटन में, इसमें ब्रूट स्ट्रेंथ है। ओके, देखिए टाइटन का आपका ट्रेड अच्छा है और ये कल डिहाई पे क्लोज भी हुआ था। और प्रकाश सर, जरा प्लीज भारती की एक बार कॉल दोबारा दीजिए। इट सीम्स, लग रहा है कि आपने कुछ लेवल्स गलत बोले हैं। टाइटन का स्पॉट रखिएगा स्क्रीन पे, डायरेक्टर साहब प्लीज स्पॉट रखिएगा, नॉट एग्जैक्टली फ्यूचर्स। सर क्या कॉल है आपकी, बताइए फिर दोबारा। गलती मेरी है एक्चुअली। भारती एयरटेल 2101 पे ट्रेड करा है, टॉप है 20995 पर, 2095 ना कि 2195 पर। टारगेट है करीब 2130। आपने सही पकड़ा, गलती है मेरी। हाँ, 2160 का लक्ष्य है यहाँ पर और 2095 स्टॉप लॉस है। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, अपना व्यू रखने के लिए दोनों स्टॉक्स पे। तो क्या हो गया पूरा यूएस मार्केट, उसके बाद निफ्टी बैंक पूरा हो गया और ये दो ट्रेड्स भी पूरे हो गए। अब चलते हैं आशीष के पास। आज के स्टॉक्स एंड न्यूज़ का क्रम क्या कहता है? आशीष, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। देखिए, सबसे पहले जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, इन्हें आप फोकस में रखिएगा। कारण ये है कि वन नेशन वन ग्रिड वन टैरिफ की PNGRB को मंजूरी मिल गई है और इसी के चलते अगर आप देखें तो सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग यहाँ पर ये गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को बताया जा रहा है। तो
गेल, MGL, IGL इन सभी स्टॉक्स को अपने रडार पर रखिएगा। इसके अलावा देखें तो एक्जो नोबेल, यहाँ पर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज ये करीब करीब 9% हिस्सेदारी ब्लॉक डील के माध्यम से बेचेंगे और इसका जो फ्लोर प्राइस है ये मौजूदा भाव से तकरीबन 13% का डिस्काउंट बता रहा है। ग्लेनमार्क फार्मा, यहाँ पर कैंसर की दवा के लिए इन्होंने एक चाइनीज़ कंपनी है हैंसो फार्मा, इसके साथ कोलैबोरेशन किया। देखेंगे कि आज ये स्टॉक कैसे रिएक्ट करे। और ओला इलेक्ट्रिक, आज ये स्टॉक पूरे दिन सुर्खियों में रहेगा। कारण ये है कि छोटी सी हिस्सेदारी अगर आप देखें तो भाविश अग्रवाल जो प्रमोटर है कंपनी के, इन्होंने करीब 2.6 करोड़ शेयर जो है बेचे। हालांकि ये बता रहे कि ये डेट रिडक्शन के लिए और प्लेज छुड़वाने के लिए हिस्सेदारी इन्होंने बेची है, तो दोनों तरफ के एक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। सारेगामा, यहाँ पर भी फोकस रखिएगा। कारण ये कि भंसाली प्रोडक्शन में इन्होंने अगर आप देखें तो कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर के जो है एक्विजिशन को मंजूरी दे दी है, 325 करोड़ के आसपास का है। इंडियन ओवरसीज बैंक, यहाँ पर भी आप रखिएगा खास नज़र। कारण ये है कि गवर्नमेंट अपनी जो है OFS के माध्यम से हिस्सेदारी बेचेगी तकरीबन 2% इक्विटी 34 रुपये के भाव पर। ईक्लक्स पर फोकस रखेगा। बायबैक को मंजूरी मिल गई थी, अब जो प्राइस है इसे रिवाइज कर दिया, 4,500 से बढ़ाकर 4,800 कर दिया है, लेकिन जो बायबैक का साइज है इसे रिड्यूस कर दिया है। ओके आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सारे स्टॉक्स एंड न्यूज़ स्क्रीन पर रखने के लिए। और विस्तार से अगर आप देखें इसको हम 8 बजे मुनाफे की तैयारी में चर्चा में शामिल करेंगे। बट देखिए सब कुछ पूरा हो ही गया, लेकिन मैं आपको फिर भी एक स्टॉक दिखाता हूँ। लेट्स ब्रिंग पॉलिसी बाजार। कल आपको याद होगा इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल जो संसद में पेश हुआ वो पास भी हो गया, लेकिन उसकी जो मूलभूत बातें थी उसमें जो एजेंट्स कमीशन उसको रिड्यूस करने का जो एक पॉइंट था ना, उससे स्टॉक कोलैप्स हुआ। अच्छा, UBS ने इस पर एक टेक दिया है अपना और इन्होंने कहा है कि अब टारगेट जो है सेल रेटिंग दी है और 1660 का टारगेट दिया है। दैट सेम पॉइंट है। Every 1 point reduction in unit economics, it can 3 to 4% impact on earnings. 3 से 4% अर्निंग्स पे इम्पैक्ट पड़ने की संभावना है। तो ये कल एक कोलैप्स होने वाला केस था, इसके पीछे कारण था। तो ये जो डेवलपमेंट था उस पर UBS का टेक 1660 का टारगेट यहाँ पर। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात करेंगे कमोडिटीज़ पर और क्रूड को कैसे हैंडल करना है, इसकी सॉफ्टनेस को। गोल्ड सिल्वर पे टेक क्या है, छोटे से ब्रेक के बाद बातचीत होगी। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। वो जरा अब और तब की प्लेट एक बार फिर से लेके आइए, और उसमें जो वेरिएबल्स थे उसमें आपको जैसे कि मैं बता ही रहा था कि क्रूड ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। बाकी US की जॉब रिपोर्ट आई चुकी है, उसके बाद मोर और लेस बॉन्ड यील्ड वहीं पे ठीक है, डॉलर इंडेक्स आपकी स्क्रीन पे स्टेबल है वहीं पर ही। बट गोल्ड याद रखिएगा रिकॉर्ड स्तरों पर, और ब्रेंट 5 साल की लोज पर। अजय जी गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। ये क्रूड की कूल ऑफ है, ये हमारे लिए भी काफ़ी सहायक है। बट आपको क्या ठीक लग रहा है आज ट्रेड करने के लिए कमोडिटीज़ में? वेरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, कच्चा तेल खास करके ब्रेंट 60 के नीचे जा रहा है, वो कहीं ना कहीं दबाव दिखा रहा है। दबाव डोमेस्टिक मार्केट पे भी रहेगा। रुपए की गिरावट हालांकि थोड़े से दबाव कम कर रही है, बट 5000 का लेवल जो साइकोलॉजिकली है वहां तक M6 पे जा सकता है। बट चमक जो बनी हुई है वो सोने और चांदी में बनी हुई है। पिछले हफ्ते हमने चांदी में 2 लाख का लेवल पार करते हुए देखा, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन। बट आज के स्तर पे हम देखेंगे मार्केट में जबरदस्त तेजी दिखाई देगी, जिस ढंग से गोल्ड सिल्वर रेशियो गिरावट दिखा रहा है। तो आज चांदी लेके चलिए, जहां पे मुझे लगता है 1,99,000 से 2 लाख तक का भी लेवल फिर से क्रॉस होता हुआ दिखाई देगा, जिस ढंग से स्क्वीज क्रिएट हो रही है। और लास्ट अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड भी 4350 का लेवल पार करने की तैयारी में है। यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट में 135 दिखा जरूर है, बट आज ये ब्रेक करता हुआ दिखाई देगा। तो आज गोल्ड भी लेके चलिए, जहां पे मुझे लगता है 135,500 तो इमीडिएट है, बट कहीं ना कहीं 1,37,000 तक हम देख सकते हैं। तो चमक सोने और चांदी में ज्यादा रहेंगे। केडिया साहब जो हैं वो सोने चांदी की चमक पर मशरूफ हैं, और ये 2 आउटलुक आज के लिए आपके स्क्रीन पर, और गोल्ड सिल्वर पर बाय कॉल। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, दोनों ही अंडरलाइंग पे अपनी बाय देने के लिए। अच्छा, चलते चलते एक बार जरा मैं आपको बताता हूँ कि आज है महत्वपूर्ण क्या। सेबी की बोर्ड बैठक है, जैसे कि हम क्लोजिंग में विजय जी से बात कर भी रहे थे, और म्यूचुअल फंड्स और इनके कुछ नियमों पर विचार संभव है, समीक्षा संभव है। ये दिल्ली प्रदूषण मामले में यहाँ पर आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई है, उस पर बातचीत नजर रखिएगा। और नेफ्रोकेयर हेल्थ और पार्क मीडिया वर्ल्ड की आज 2 इन IPOs की लिस्टिंग है। आपके स्क्रीन पर गिफ्ट निफ्टी खुला करीब 5 अंक नीचे था, डिप अभी भी बहुत कंट्रोल्ड है, लेकिन इस पर ऐसे बाजार में आपकी स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या हो। 20 ताज़ा तरीन स्टॉक, न्यूज़, व्यूज़, चार्ट, सब कुछ
यतिन और आशीष के साथ टॉप 20 कॉल्स में ब्रेक के बाद। नमस्कार।